रोहित जी, दो बातें हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि हमने रिटेल का काउंटर खोला हुआ है। रिटेल के काउंटर में हर जगह ये कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के एमपी क्यों पहुंच जाते हैं? देखिए, ये यही वो प्रवक्ता लोग थे कांग्रेस पार्टी के, इंक्लूडिंग राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी, जिन्होंने कहा था राजस्थान में हमने रिटेल का काउंटर खोला हुआ था और एक एक विधायक को 30-30 करोड़ रुपए दे के खरीदा था। याद करिए, वो सच पराजित नहीं होता, परेशान हो सकता है। अब क्या हो गया जी, वो 30-30 करोड़ तो हमें लौटा भी नहीं रहे हैं। रिटेल के काउंटर से पैसा उठा के चले गए हैं, वापस भी नहीं कर रहे। नंबर एक। नंबर दो, देखिए, सुपर रिच शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया है, इसलिए मैं थोड़ा इमोशनली इस पे एक पुट देना चाहूंगा। कौन है आज सुपर रिच? आप मुझे वो तस्वीर याद है, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू तेजस्वी जी, कल क्या होगा मुझे नहीं पता, मगर विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू तेजस्वी जी, वो तस्वीर मुझे याद है कि एक चार्टर्ड सर मैं आपको देखिए रोहित जी, ये बहुत गलत बात है, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं। रोहित जी प्लीज, ये जंगल राज बंद कराइए, मैं एक सीरियस बात कर रहा हूँ। जंगल राज आपका था, रोहित जी, जिस पर वोट पड़ गए साहब। अबे जी, एक एक करके बोल लेते हैं ना। % एबडक्शन बढ़ गया। अबे जी, एक एक करके बोल लेते हैं ना। क्राइम बढ़ गया। अबे जी, ठीक है, ये हो गया, चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अब तो अगर सरकार आपकी आ रही है तो ये सारे आपके जिम्मे आएंगे आंकड़े, इनको दुरुस्त करना होगा आपको। ठीक है ना? संबित पात्रा, बात करिए फटाफट खत्म, फिर आशुतोष जी कुछ बोल रहे हैं। देखिए, इन्होंने सुपर रिच की बात की और इन्होंने चार्टर्ड फ्लाइट की बात की। देखिए, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मगर वो तस्वीर में कभी नहीं भूल सकता हूं कि तेजस्वी यादव जी ने पिछले वर्ष का बर्थडे एक चार्टर्ड फ्लाइट के अंदर किस प्रकार मनाया था, एक परिवार किस प्रकार सुपर रिच बना है। मैं वो तस्वीर भी नहीं भूल सकता हूं कि जब तेजस्वी जी का जन्म हुआ था तो तेजस्वी जी को गोद में लेके लालू प्रसाद यादव जी और रबड़ी जी जहां खड़े थे, वो घर का तस्वीर, और उसके बाद आज कितने मॉल, कितना कुछ उनके पास है। देखिए, और आदरणीय लालू जी जेल के अंदर, ये भी हम जानते हैं। क्या बात करते हैं संबित पात्रा जी, पूरे बिहार के चुनाव में। देखिए, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूँ अभय जी, ये उचित व्यवहार नहीं है। आपके बीच में मैं भी चिल्ला सकता हूं, मगर ये दुनिया देख रही है। मैं एक अलग विषय पे बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। तो बात देखिए रोहित जी, आपका जस्टिफिकेशन हो, क्यों करूं? मैं इसमें से कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूं, इसमें से जो भी मैं बोल रहा हूं ये तथ्य है, ये फोटो मौजूद है। सुपर देखिए रोहित जी, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूं। रोहित जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं शांति से 2 मिनट रखा जाए, मैं बोल नहीं। आप शांति से बैठिए, 2 मिनट जरा बोल लूं। मैं चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहता हूं। ये आप लोग ऐसे दुर्व्यवहार क्यों करते हैं? आप तो 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़े हुए हैं ना, आपने कुछ BA MA किया हुआ है जहां तक मैं जानता हूं, तो आप ऐसे नहीं, ये आप 5वीं क्लास के बच्चों की तरह बिहेव क्यों करते हैं भैया? मैं जहां तक जानता हूं आप तो ग्रेजुएट हैं, ये ग्रेजुएट की तरह बिहेव करिए ना। ये 5वीं 6वीं 9वीं क्लास की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? ये रोहित जी पहले बताइए, ग्रेजुएट है कि नहीं है, ये बताइए पहले। नर्सरी क्लास के बच्चे सारे राहुल गांधी की तरह ही है, बिल्कुल राहुल गांधी की तरह बिहेव करते हैं। आप तो 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़े हुए हैं ना, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अभय जी, संबित जी, इसीलिए आप ग्रेजुएट हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, सुनिए, एक काम करते बाद आप ऐसे हो रहे हैं। एक काम करते हैं, 30-30 सेकंड दोनों लेके अपनी अपनी बात खत्म कर लीजिए। संबित जी 30 सेकंड आपके, फिर अभय जी 30 सेकंड आपके। बोले संबित जी फटाफट। देखिए मैंने बिहार में अपनी पढ़ाई की है। बिहार की माटी में एक बहुत बड़ा वाइब्रेशन है, साधारण माटी नहीं है बिहार का माटी, और मैं दिल से कह रहा हूं ये बात। अरे जहां पाटलिपुत्र रहा, जहां चाणक्य रहे, जहां चंद्रगुप्त मौर्य रहे, जहां जयप्रकाश नाथ, जिन्होंने दिग्दर्शन दिया है, पूरे राष्ट्र को दिग्दर्शन दिया है। मुझे किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना है, सिर्फ हाथ जोड़ के मैं बिहार की जनता से अपील कर रहा हूं कि जो भी कल मुख्यमंत्री बने, बिहार को बिहार रहने देना है, एक प्रगतिशील राज्य बनाना है। जो इसका चरित्र रहा है, जो इसका मूल रहा है, इसके मूल को मिटाना नहीं है मेरे बंधुओं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। ओके अभय जी 30 सेकंड बोलिए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी एक बार पुनः विचार कीजिए, क्योंकि 30 सेकंड का बहुमूल्य समय दिया है। बिहार में किसानों की दुर्दशा बहुत दयनीय है। आपके ये 3 काले कानूनों के प्रहार से किसान देश का बर्बाद हो जाएगा। 0.08% आपने इस बार प्रिक्योरमेंट किया है प्रधानमंत्री जी। जो प्रिक्योरमेंट सेंटर थे वो नीतीश कुमार ने 9000 से लेकर 1617 कर दिए हैं। तो किसानों पर कृपा कीजिएगा, सरकार में आएंगे। अभय जी हो गए 30 सेकंड। आशुतोष लास्ट कमेंट फटाफट करेंगे, आप सहयोग करिएगा। लास्ट कमेंट, बिहार चुनाव के टेक अवे क्या होंगे, नतीजे के? नहीं, बिहार चुनाव का टेक अवे पहली बात तो ये कि अगर जो आपका एग्जिट पोल है, और अगर इस एग्जिट पोल बिल्कुल सही होता है, तो फिर एक बात मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार दोनों की जुगलबंदी जो है बिहार में फेल रही है, और बीजेपी और जेडीयू दोनों को बैठकर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, क्यों 30 साल का लड़का जो है वो उनको हराने में कामयाब रहा। ठीक,
देखिए मैं आशुतोष जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये यदि ऐसा होता है, आंकड़े आते हैं, आंकड़े 38% दोनों के भी ऐसे भी आंकड़े आ रहे हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन यदि मान भी लेते हैं तो मूलतः ये चुनाव यदि होता है तो राज्य इकाई के खिलाफ ये चुनाव हो सकता है। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता और उनकी पॉपुलैरिटी के ग्राफ में अभी वहां पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपकी बात से ये बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं ये बार बार कह रहा हूं, कहीं ना कहीं राज्य की इकाई को एंकर करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। वो चीजें बिहार के चुनाव में, बिहार की राज्य इकाई में थोड़ा कमी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि जहां जहां भारतीय नहीं बताता बीजेपी को ये। देखिए, संघ का काम राजनीति में नहीं है आना है ना सर, संघ का काम सलाह तो है कि नहीं, पूछने पर जरूर दिया होगा जो लोग होंगे। कभी तो सच बोल दिया करिए। नहीं, संघ का काम राजनीति में नहीं है, नहीं, पूरी राजनीति कंट्रोल करते हैं। बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा ये कंट्रोल करते हैं, मंत्री बनेगा कौन ये कंट्रोल करते हैं। आप तो लाइन छोड़ दीजिए, आप तो सुनेंगे ही नहीं, मुझे मालूम है। आप ये लाइन छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। अब मैं उसका तो कुछ मोदी के स्वयंसेवक नहीं है, मेरी अपनी बात स्वयंसेवक नहीं है, अपनी बात कर लेने दीजिए। समय हो रहा है खत्म। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।